नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर विरोधियों के होश उड़ा देने वाले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी को विरोधी भले ही बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी और ओवैसी के बीच किस कदर 36 का आंकड़ा है, यह आप बीजेपी नेताओं के बयान से समझ सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने जहां ओवैसी को चेतावनी दी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना की तरह न बने, तो वहीं अब पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता राधा मोहन सिंह ने ओवैसी को वायरस बता दिया और कहा, ऐसे वायरस के लिए मोदी राज में वैक्सीन तैयार है। बिहार के पूर्वी चंपारण सीट से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह दरअसल किसान मोर्चा कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दरभंगा गए हुए थे। यहां उन्होंने ओवैसी के खिलाफ मोतिहारी में दिए अपने बयान को दोहराते हुए उन्हें वायरस बता दिया। बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह ने कहा, ऐसे लोग वायरस हैं और मोदी राज में ऐसे तत्वों के लिए भी वैक्सीन तैयार हो गई। ऐसे लोगों को चुन चुनकर मोदी जी का टीका लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये टीका लगता रहेगा। ये वायरस जो उसने नाम दिया वो वैसी वायरस आएगा, तो उसके लिए भी हमारा टीका, मोदी का टीका कौन है? ये अल्पसंख्यक मोर्चा जो है देश का, वो टीका है। तो टीका लगा कर उस वायरस को भी समाप्त करेगा और देश को दोबारा विभाजन के कगार पर नहीं खड़ा। पहले जब देश में कोरोना आता था, अगर कोई भी महामारी आती थी, प्लेग 1 करोड़ 30 लाख लोग मरे थे, फिर हैजा, तो 2 साल 3 साल बाद जब पूरी दुनिया में टीका लग जाता था, तब हिंदुस्तान में टीका आता था। इस बार मोदी जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में 2 टीका। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने जहां ओवैसी को वायरस बता दिया, तो वहीं एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा था, असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिन्ना बनने की कोशिश न करें। इस बार हैदराबाद से भी बुरी तरह चुनाव हारने वाले। मैं ओवैसी को बता दूं कि यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। पेट की राजनीति करते, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। मैं ओवैसी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो जिन्ना बनने की कोशिश ना करें और इस बार तो ओवैसी हैदराबाद से भी बुरी तरह चुनाव हारने वाले हैं। केवल और केवल जातिगत और धर्म की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ओवैसी जैसे नेताओं का काम हो गया है और वो जिस प्रकार से धर्म और जाति के आंकड़े बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी और ये बात सुनिश्चित है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। यूपी में ओवैसी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही सपा, कांग्रेस, बीएसपी जैसी विरोधी पार्टियों की जहां नींद उड़ गई, तो वहीं बीजेपी लगातार बेखौफ होकर ओवैसी पर हमले बोल रही, क्योंकि ये बात बीजेपी भी जानती है कि ओवैसी का मुद्दा जितना उछलेगा, बीजेपी को उससे फायदा हो सकता है। इस मामले में बिहार का उदाहरण देख सकते हैं, जहां ओवैसी ने चुनाव लड़कर एक तरह से आरजेडी कांग्रेस का खेल ही बिगाड़ दिया और एनडीए फिर से सत्ता में आ गई, जबकि ओवैसी को भी 5 सीटें मिल गई। यही वजह है कि इस बार ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम एमआईएम के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार से लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। ये मैंने कहा है, हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा हूं। यूपी में 110 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की आबादी 30 से 39% है।
जबकि 44 सीटों पर ये 40 से 49% और 11 सीटों पर 50 से 65% तक है, जिससे साफ है कि ओवैसी का फोकस इन्हीं सीटों पर ज्यादा है। ये बात खुद ओवैसी भी कह चुके हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता में आने का सपना देखने वाली पार्टियों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। बहरहाल, जिस तरह से बिहार और मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता भी ओवैसी पर लगातार हमले बोल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।